नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा नगर निगम की बोर्ड बैठक में 9 प्रस्ताव पास। खूब हुआ हंगामा, अब घंटों के हिसाब से देना होगा पार्किंग चार्ज। आज मथुरा नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक समाप्त हुई, जिसमें 9 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई तो वहीं एक प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। वहीं बोर्ड बैठक में सभी क्षेत्र के पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा तो कई पार्षद बोलने का मौका न मिलने पर नाराज दिखाई दिए और इस दौरान गहमागहमी भी दिखाई दी। जिन 9 प्रस्तावों पर आज बोर्ड की दूसरी बैठक ने मोहर लगाई है वो कुछ इस प्रकार हैं। ओटीएस स्कीम को लेकर रखा गया पहला प्रस्ताव ओटीएस स्कीम से जुड़ा हुआ है, जिसे आगे भेज दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को मिलेगा मुआवजा। दूसरा प्रस्ताव में यमुना की आई बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान के राहत के लिए पास किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को मिलेगा गर्म खाना। तो वहीं तीसरे प्रस्ताव में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म खाना मिले, इसके लिए गर्म बर्तनों का इंतजाम किया जाएगा। अब घंटों के हिसाब से देना होगा पार्किंग शुल्क। चौथे प्रस्ताव में इस पर सहमति बनी है कि अभी तक नगर निगम की पार्किंग में एक दिन के हिसाब से वाहनों का किराया दिया जाता था, लेकिन अब किराया घंटे के हिसाब से देना होगा। कई प्रमुख स्थान का किया जाएगा नामकरण। वहीं पांचवी प्रस्ताव में सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि नगर के जो प्रमुख चौराहे और अन्य स्थान हैं उनका नामकरण किया जाएगा और महापुरुषों के नाम पर वह स्थान जाने जाएंगे। नगर निगम की जमीन एमवीडीए को दिए जाने पर प्रस्ताव हुआ अस्वीकृत। बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव पर सभी पार्षदों ने असहमति और आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें ये प्रस्ताव था कि नगर निगम की भूमि को एमवीडीए को हैंडओवर करना था, लेकिन सभी पार्षदों ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। अब 13 स्थानों पर मिलेगा सभी सामग्रियों का राशन। नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी, जिसमें 13 स्थानों का चयन नगर निगम द्वारा किया जाएगा और राशन दुकानों की रीमॉडलिंग की जाएगी, जिसमें सभी प्रकार की सामग्री गरीबों को मिलेगी। 350 नए सफाई कर्मियों की नगर निगम निकलेगी भर्ती। बोर्ड बैठक में कई पार्षदों ने सफाई कर्मियों की कम संख्या को लेकर आवाज उठाई, जिसके बाद महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि 350 नए सफाई कर्मियों की भर्ती जल्द ही नगर निगम द्वारा निकाली जाएगी, जिससे सफाई कर्मियों की संख्या में वृद्धि हो सके। इस प्रस्ताव पर भी सभी ने एक स्वर में मोहर लगाई। 15 सदस्यों वाली 22 क्यूआरटी टीम बनाई जाएगी। वहीं 9वें और अंतिम प्रस्ताव में यह फैसला लिया गया है कि 15 सदस्यों वाली 22 क्यूआरटी टीम बनाई जाएगी, यानी क्विक रिस्पांस टीम, जो तुरंत ही नाले की सफाई, सामान्य साफ सफाई और किसी वीआईपी के आगमन को लेकर तत्पर दिखाई देंगी। सभी वार्डों को विधायक पूरन प्रकाश देंगे 3 सोलर लाइट। नगर निगम की बोर्ड बैठक में पहुंचे बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने ऐलान करते हुए कहा कि 70 वार्डों के लिए वह 3 सोलर लाइट देंगे, यानी कुल 210 सोलर लाइटों का वितरण उनके द्वारा किया जाएगा। बोलने का मौका न मिलने पर नाराज हुए कुछ पार्षद। वहीं बोर्ड की बैठक में ये भी देखने को मिला कि कुछ पार्षदों को बोलने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे वह नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी मेयर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त शशांक चौधरी के सामने जताई। आइए जानते हैं विनोद अग्रवाल, महापौर मथुरा वृंदावन नगर निगम ने क्या कहा। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। देखिए, बोर्ड की बैठक निरंतर लगभग 3 माह से लेकर 6 माह के अंतर्गत होती है। ये आज हमारे सदन की दूसरी बैठक है बोर्ड बैठक, और जिसमें 9 प्रस्ताव हमने पास किए हैं। जिसमें 9 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव हमने परीक्षण के लिए आगे के लिए भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया है। जिसमें एक हमारा ओटीएस स्कीम, जो टैक्स पेयर है उनको छूट के लिए 31 जनवरी तक समय सीमा बढ़ाई गई है। नगला कोलू में बाढ़ के कारण किसानों के समस्या आ रही थी, उनकी भरपाई के लिए हमने एक प्रस्ताव पास किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बच्चों को गर्म खाना मिल सके, उसके लिए राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिस प्रकार से हमारी क्षमता होगी इसकी योजना बनाकर हम कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को
वह बर्तन उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा पार्किंग चार्जेज मॉडरेशन हमने किया है, जो घंटों के हिसाब से अभी तक दिन के हिसाब से होता था, उसको प्रति घंटे के हिसाब से या 2 घंटे के बीच में डिवाइड किया गया है। नामांतरण 3 स्थानों का नामकरण किया गया है, जो कि महापुरुषों के नाम पर किया गया है। इसके अलावा MBDA को एक ज़मीन दी जानी थी कृष्णानगर हमारे जलकल केंद्र की, उस ज़मीन को पार्षदों के आपत्ति के कारण हमने फॉरवर्ड कर दिया उसके परीक्षण के लिए। राशन मॉडल शॉप, इसमें राशन दुकानदारों के यहाँ सभी प्रकार की सामग्री हमारे गरीब भाई बंधुओं को मिलेगी। उसके लिए 13 स्थानों का चयन करके राज्य सरकार ने हमको भेजा था। हमारी क्षमता के अनुसार, हमारी नगर निगम की आर्थिक क्षमता के अनुसार कितनी मॉडल शॉप का हम निर्माण कर सकेंगे, उसका हम आकलन करके उन मॉडल शॉप का निर्माण कराएंगे। इसके अलावा 3 से 30 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने का हमने निर्णय किया है इस बोर्ड के माध्यम से, जिसके अंतर्गत 15 सदस्यीय बाइक क्विक रेस्पॉन्स टीम का निर्माण किया जाएगा, जो कि कहीं भी जाकर आवश्यकता पड़ने का एक SFI, हमारे 11 SFI है, हर एक SFI के अंतर्गत एक स्वच्छता की टीम, एक नाला सीवर सफाई की टीम रहेगी। 15 सदस्यीय वह टीम, जहाँ भी कोई हमें आपत्ति मिलती है, कोई सूचना मिलती है, किसी काम कराने की आवश्यकता होती है, मेला त्यौहार होते हैं, क्योंकि यह मथुरा शहर में काफ़ी मेला त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं, और VIP भी हमारे काफ़ी आता रहता है, क्योंकि हमारा धार्मिक स्थल है मथुरा नगर निगम, तो उसकी सफाई व्यवस्था के लिए भी हमारी ये टीमें समय समय पर अपना योगदान देती रहेंगी, और हमारी मथुरा नगर निगम की स्वच्छता के आधार पर हम उसको आगे और अच्छा काम करते रहेंगे, ऐसा हमने इस बोर्ड के माध्यम से निर्णय किया। नहीं, जो भी न्याय संगत जो भी प्रश्न है, जो भी विषय उठाए गए हैं, न्याय संगत उनका परीक्षण करा दिया जाएगा, जो भी रेलेवेंट होगा विस्तार हमारा नगर निगम उसी का आज इस हमारी मीटिंग में हमारे बीच में मौजूद हमारे मेयर, महापौर दोनों पर लगा, हिंदी में क्या अंग्रेजी में, श्री विनोद कुमार जी, हमारे दाहिनी ओर बैठे श्री संसार चौधरी जी, नगर आयुक्त, हमारा उस पर कलेक्टर रवि जी हमारे अपर नगर आयुक्त कांति शेखर जी, हमारे बाहर सभापति मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपके हमारे बराबर बैठे सांसद जी, भाई गायत्री सिंह जी, भाई सुनील कुमार जी, सामने बैठे पाठक जी, सभी